गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लेसन नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है वो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमें जो पोषण मिलता है वो, और डाइट का मतलब होता है जो कुछ भी हम खाते हैं। तो हम सबको पता है कि हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए हम खाते हैं, है ना। जो कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है जो खाने से या पीने से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, और जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलते हैं काम करने के लिए, है ना, या फिर डिसीज़ से फाइट करने के लिए, बॉडी की अच्छी ग्रोथ होने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है जो हमें हमारे खाने से मिलती है। तो इसलिए इस लेसन में हमें यही देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम खाने से हमारी बॉडी के लिए अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ों में से कौन से तरीके का न्यूट्रिशन हमें मिलता है, वो सब हमें इस लेसन में देखना है। ओके, सो विल स्टार्ट द पेज नंबर 50. Living things take food and water and use them for a variety of purposes, such as obtaining energy. obtaining energy यानी कि एनर्जी मिलने के लिए। दूसरा है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के रेगुलर हम लोग जो दिन ब दिन हमारे रोज़ के काम जो हम करते हैं, वो सब काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो उस लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एंड टू फाइट द डिसीजेस, यानी कि डिसीजेस से फाइट करने के लिए, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए भी हमारे शरीर को ताकत की ज़रूरत होती है, जो हमें इस न्यूट्रिशन से मिलता है। नाउ nutrients and foodstuff. There are 6 main nutrients in our food: carbohydrate, fats, proteins, fibers, vitamins and minerals. ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे खाने में से और जो भी हम पीते हैं उसमें से मिलते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, सेकंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है फाइबर, फिफ्थ है विटामिन्स और मिनरल्स. These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportion. अलग अलग तरीके से जो हम खाना खाते हैं, सो अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट में हमें ये सारी चीज़ें हमारे खाने में से मिलती हैं. Let us learn more about the same. फर्स्ट है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट. पहले हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में. आवर मेन नीड इज़ ऑफ एनर्जी. हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारी बॉडी के लिए? एनर्जी की. जिस दिन कभी आपने खाना नहीं खाया तो कैसे लगता है? एकदम थका थका सा लगता है. तो हमारे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी को आज एनर्जी नहीं मिली है, इसलिए क्योंकि आज हमने खाना ही नहीं खाया. इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है हमारी बॉडी के लिए? एनर्जी की. इट इज़ फुलफिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमारी फुलफिल होना मतलब पूर्ण होना. कार्बोहाइड्रेट से हमारी ये जो नीड होती है एनर्जी की, ये फुलफिल होती है. हेंस आवर डाइट इंक्लूड्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ राइस, चपाती और रोटी, भाकरी एंड ब्रेड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस में से मिलता है? कुछ सीरियल्स जैसे कि राइस, चपाती, रोटी, भाकरी और ब्रेड, इस टाइप के सीरियल्स में से हमें बहुत बड़े अमाउंट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. 7.2 नंबर की जो डायग्राम है उसमें आपको ये सारे के पिक्चर्स भी दिखाई है, जिससे आप ये ध्यान में रख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कौन कौन सी चीज़ों में से मिलता है. इसे हम कहते हैं सीरियल्स. सीरियल्स आर आवर स्टेपल फूड. स्टेपल फूड का मतलब होता है कि ऐसे अनाज जो हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं साल भर, और साल भर हम इसे खा सकते हैं. ऐसे अनाज को बोलते हैं स्टेपल सीरियल्स या स्टेपल फूड. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. दूसरा हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो है फैट. Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty food such as oil, घी and butter. हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, तेल खाते हैं, है ना. हमारी ये चीज़ों के बगैर तो हमारा खाना बन ही नहीं सकता है. तो ये भी ऐसा एक चीज़ है, ये भी ऐसा एक न्यूट्रिएंट है फैट्स, जो हमारी एनर्जी को रिक्वायरमेंट को
फुलफ़िल करता है, पूरी करता है। वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं इसमें से जो एनर्जी है वो हमें हीट के फॉर्म में मिलती है। हीट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। हीट का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, किलो कैलोरी से। जैसे हम मीटर, किलोग्राम, ग्राम ऐसे गिनते हैं चीज़ों को, वैसे ही हीट को कैसे गिनते हैं, किलो कैलोरीज से। Hence the energy in food items is also measured in किलो कैलोरीज। इसीलिए एनर्जी जो मिलती है फूड आइटम से उसे भी किलो कैलोरीज में ही गिनते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी हीट के फॉर्म में हमें मिलती है। चिल्ड्रंस ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। बच्चों को कितना मिलना चाहिए कम से कम 2000 से 2500 कैलोरीज़ उन्हें उनके खाने में से कैलोरीज़ मिलनी चाहिए, इतनी एनर्जी उन्हें मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द फैट्स। अब थर्ड न्यूट्रिएंट हम देखने वाले हैं प्रोटीन्स। वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पजेस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द wear and tear of the body and for other life processes। प्रोटीन पता है आप सभी को, हमें बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन खाना। हमेशा सुनते हैं हम लोग कि प्रोटीन खाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में कहीं कुछ हो जाता है ज़ख्म वगैरह तो उसके लिए भी रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन आवर फूड। प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन हमें मिलता है स्प्राउट्स से। स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित अनाज होता है उससे कहते हैं स्प्राउट्स। दूध से बनी हुई चीज़ें, मीट यानी कि मांस और एग और अंडों से मिलता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। टू इम्प्रूव द बॉडीज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज़ एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस द बॉडी नीड्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स इन द डाइट। यानी कि हमारी बॉडी जो होती है वो डिसीज़ेस से फाइट करने के लिए, डिसीज़ेस से लड़ने के लिए, और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ग्रोथ के समय में कि जिसके लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits। जनरली विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल इनसे ही मिल जाते हैं। We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases। यानी क्या बोला गया है कि बहुत ही कम मात्रा में हमें विटामिन लगता है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन अगर ये कम हो गए बॉडी में तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स। द टेबल below gives example of some minerals and provide information about their function in the body, the various sources of the minerals as well as the diseases caused by their deficiencies। जो नीचे जो टेबल दिया है वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट इज आयरन। आयरन का फंक्शन क्या है, आयरन ये सब क्या है, विटामिन्स है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। हमें इनके फंक्शंस देखने हैं, कहाँ से मिलते हैं, उसका सोर्स क्या है, और अगर ये बॉडी में कम हो गया तो फिर इससे कौन कौन से डिसीजेस होते हैं। आयरन यानी कि लोहा जो बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, कैरिंग द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आयरन जो होता है हमारे ब्लड में होता है, और ये क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं रेस्पिरेशन में, वो हमारे बॉडी में सब जगह लेके जाने का काम करता है। कहाँ से मिलता है आयरन, देखो मीट, मांस, स्पिनच यानी कि पालक, एप्पल्स और रेजिन्स, इनसे हमें आयरन मिलता है। अगर आयरन बॉडी में कम हो गया तो कौन सा डिसीज़ होता है, एनीमिया, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा एनीमिया का, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये। अगर खून की कमी हो गई है तो क्या हो जाता है, एनीमिया। एक्चुअली खून की कमी मतलब होता है आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। दूसरा है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये भी हमें पता है, कैल्शियम कहाँ रहता है, हड्डियों में, राइट। सो फंक्शन क्या है कैल्शियम का, स्ट्रेंथन द बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स यानी कि हड्डियाँ और टीथ यानी कि दांत, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस नाम का मिनरल। कहाँ से मिलता है ये, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट, यानी कि दूध
दूध से बनी चीज़ें और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से हमें कैल्शियम मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, घर में बोलते हैं ना सब, किस लिए? ताकि हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलता रहे। और अगर इनका कमी हो गया तो क्या कौन कौन से डिसीज़ होंगे? देखो, बैड टीथ, आपके दांत खराब रहेंगी, ब्रिटल एंड वीक बोन्स, ब्रिटल यानी कि हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। इसलिए हमें कैल्शियम बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा मिनरल है आयोडीन। आयोडीन का आपने सुना होगा नाम, टीवी पे हमेशा आता है, आपके नमक में आयोडीन है, आपके नमक में आयोडीन है, सुना है ना। तो ये आयोडीन क्या करता है? कंट्रोल्स आवर ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। यानी कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, ये जो डाइजेशन होता है या फिर हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं या एक्सक्रीशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस बॉडी में होते रहती है। इसको बराबर करने का, ये स्पीड रेगुलर करने का काम करता है ये आयोडीन। इसके अलावा हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। कहाँ से मिलता है? रेजिन से, बीन्स से, फिश से और सी फूड से, यानी कि समुद्र में से मिलने वाली चीज़ों में। अगर ये कम हो गया तो हमें गॉइटर नाम का डिसीज़ हो सकता है। उसके बाद देखना है सोडियम एंड पोटेशियम। मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में पानी का जो बैलेंस है वो बनाने का काम करता है सोडियम और पोटेशियम, और हमारे जो मसल्स होते हैं उनको और हमारे नर्वस सिस्टम को उसका फंक्शनिंग करने के लिए मदद करता है सोडियम और पोटेशियम। जो सोर्स है इसका वो है सॉल्ट यानी कि नमक, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस यानी कि दाल। इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स, इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स, ये डिसीज़ हो सकता है अगर हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम सही मात्रा में नहीं रहे तो। यानी कि हमारे जो मसल्स हैं वो कैसे रहेंगे? कमज़ोर रहेंगे, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है सोडियम, ये हो गया मिनरल्स के बारे में। अभी हमें देखना है विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हम सभी ने सुने हुए हैं, है ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। इनको हमने क्लासीफाई कर दिया है। देखिए अभी विटामिन बी एंड विटामिन सी डिज़ोल्व इजीली इन वाटर। डिज़ोल्व होने यानी कि मिक्स हो जाना पानी में। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो आराम से मिक्स हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर सोल्यूबल, यानी कि जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। बाथरूम से और हमारे पसीने से ये हमारे शरीर में से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। हिंस रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस विटामिन सी इज इसेंशियल। इसीलिए क्या होना चाहिए? इनका रेगुलर सप्लाई हमारी बॉडी में होते रहना चाहिए। B1, B2, B3, B6, B9, B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। हम लोग वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं, उसमें विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन बी के जो है टाइप्स है B1, B2, B3, B6, B9, B12। ये सभी इम्पॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद है वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि जो पानी में आसानी से सोल्यूबल नहीं होते हैं, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, पानी में मिक्स नहीं होते हैं। दिस विटामिन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट आर सोल्यूबल इन फैटी सब्सटेंसेस। जो भी फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, तेल है, घी है, इन सारी चीज़ों में वो क्या हो सकते हैं? आसानी से मिक्स होते हैं। ऐसे कौन कौन से विटामिन है? देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी कि ये पानी में मिक्स नहीं होते हैं, ये पानी में नहीं, पानी के बजाय फैटी एसिड्स में मिक्स, फैटी सब्सटेंसेस में मिक्स होते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 52, विटामिन सोर्सेस एंड फंक्शन। जिस तरीके से हमने मिनरल के बारे में पता किया, अभी हमें विटामिन के बारे में भी देखना है। विटामिन ए जो है वो हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। कहाँ से मिलता है? देखो, कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज़, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इतनी सारी चीज़ों में से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर ये कम हो गया तो क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात के समय या फिर कम लाइट में इस इंसान को
दिखाई नहीं देता है अगर विटामिन ए बॉडी में कम है तो। उसके बाद है ज़ीरोडर्मा। ज़ीरोडर्मा यानी कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। फिर देखना है विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या करता है, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। हमारे जो नर्व्स होते हैं और हमारा जो हार्ट होता है, इनको सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन बी1 ज़रूरी होता है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है देखो, मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस। अगर ये कम हो गया तो बेरी नाम की बीमारी होती है, जो कि नर्व की बीमारी है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड बीमारी है ये। इसके अलावा मसल वीकनेस, यानी कि हमारे मसल्स जो है वो हमारे मसल सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सही तरीके से ग्रोथ होने के लिए B9 ज़रूरी है। कहाँ से मिलता है, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपया और कीवीज़। कीवी नाम का फल होता है, पपया, पपीता, इनसे भी हमें B9 मिलता है। नहीं मिला तो क्या होता है, इम्प्रॉपर ग्रोथ, सही तरीके से ग्रोथ नहीं होती है बॉडी की। एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। और स्लो मूवमेंट, यानी कि बहुत धीरे धीरे सोचना या काम करना या कुछ भी मूवमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है। फिर है B12, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में बनता है, आरबीसी जो बनता है हमारी बॉडी में, उसको तैयार करने का काम करता है B12 विटामिन। मीट मिल्क प्रोडक्ट से हमें ये मिलता है, यानी कि मांस और दूध से बनी हुई चीज़ों से हमें ये मिलता है। और अगर ये कम हो गया तो एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। फिर देखिए विटामिन सी, प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज़, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन्स एंड स्किन। विटामिन सी के बारे में अभी हमने कोरोना में बहुत ज़्यादा सुना है, सबने विटामिन सी बहुत खाया होगा। ये किस लिए ज़रूरी होता है, ये हमारे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे जो स्किन और बालों में जो कोलेजन होता है उसको बनाने में मदद करता है। और हमारे गम्स, टीथ और बोन्स को, स्किन को रेगुलर प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे अच्छा से बनाने के लिए भी मदद करता है। विटामिन सी कहाँ कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टी चीज़ें होते हैं जनरली विटामिन सी उन्हीं में मिलता है, जैसे कि आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, साइट्रस फ्रूट, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं वो, कैबेज, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें से विटामिन सी मिलता है। अगर कम हो गया तो स्कर्वी नाम का एक बीमारी होती है, यानी कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स। गम्स में हमेशा, यानी कि दाढ़ जो होती है हमारी, उसमें हमेशा खून आता है। थायराइड मलफंक्शन, हमारे गले में जो थायराइड बनता है वो नहीं बनेगा सही तरीके से। डिले इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स, यानी कि ज़ख्म जल्दी से भरेगी नहीं। फिर विटामिन डी, एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो कुछ भी आप कैल्शियम और फॉस्फोरस खा भी रहे हो तो भी उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सोर्स क्या है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन डी इज़ मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द सम सब्सटेंसेस इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर, यानी कि सबसे अच्छा सोर्स तो है सनलाइट, यानी कि आप सूरज की इसमें बैठ जाओ रोशनी में तो भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा दूध, फिश और एग, इसमें से भी आपको थोड़े से अमाउंट में विटामिन डी मिलता है। अगर ये कम हो गया बॉडी में तो रिकेट्स, यानी कि बोन्स जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारे जो बोन्स हैं वो हमेशा पेन होते रहते हैं, दुखते रहते हैं और उनमें फ्रैक्चर्स भी जल्दी आते हैं। उस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। तो विटामिन डी अगर कम हो गया तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। फिर है विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफ़िशियंसी ऑफ मसल सेल्स। विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उसके पाचन को। ये सब होने के लिए, हमारे सेल्स के अंदर के जो भी फंक्शनिंग होते हैं उसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे जो मसल्स होते हैं इनको भी अपना काम करने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कहाँ पे मिलता है देखो, व्हीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स और वेजिटेबल ऑयल्स। विटामिन ई जो होता है वो हमें इन सारी चीज़ों में से मिलता है। अगर ये कम हो गया तो वीक मसल्स हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिप्रोडक्शन होने में तकलीफ़ होती है और स्किन के बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद है विटामिन के,
विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कभी हमको ज़ख्म हो जाता है तो खून बहता है, ब्लीडिंग होता है, उसके बाद कुछ देर बाद अपने आप ही वो बंद हो जाता है बहना, तो उसको भी बोलते हैं क्लॉटिंग होना, ब्लड क्लॉटिंग होना। तो इसके लिए विटामिन के बॉडी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स। उसके बाद इसको कम होने की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजुरी। जब विटामिन के ही नहीं होगा बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। ये हो गया सारे विटामिन्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस नहीं मिले हैं और इसके आगे के वीडियोस के लिए भी आप इस वीडियो को नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब नाम से, उसे सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे के वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और इसके पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोज़ भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो सब्सक्राइब याद से कीजिएगा।